हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल गवर्नमेंट जॉब का भंडार पे स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ चक्रवर्ती ब्याज की बहुत ही आसान और बहुत खतरनाक ट्रिक से आपको चक्रवर्ती ब्याज निकालना सिखाऊंगा। ठीक है दोस्तों, अब देखना आप 2 वर्ष का, 3 वर्ष का, 4 वर्ष का, 5 वर्ष का या 6 वर्ष का, जितने भी आपकी मर्जी है वर्ष का आप निकाल सकते हैं इस ट्रिक से। तो दोस्तों ये मैंने पहले से बना के रखी है, आपको मैं इस वीडियो में ये भी सिखाने वाला हूँ, आप खुद भी इसको किस तरीके से बनाएंगे। ठीक है, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए यह चैप्टर बहुत ही काम का है। ठीक है, अब मैं आपको बताने वाला हूँ इसके अंदर कि आपको यह किस तरीके से करना होगा। ठीक, जैसे 2 वर्ष का इसके अंदर दे रखा है 2:1। ठीक है, ये और 3 वर्ष का दे रखा है 3:3:1, इस तरीके से इसके अंदर दे रखा है। लेकिन मैं आपको खुद को बताऊंगा आपको ये किस तरीके से निकालना होगा। ठीक है, जैसे मान लो आपने ये कर रखा है, अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप खुद भी इसके अंदर कैसे कर सकते हैं। जैसे मान लो मैं इसको मिटा देता हूँ यहाँ से। ठीक, आपको सिर्फ एक ही चीज़ याद रखनी है, ये 2:1 आपको याद रखना होगा। ठीक है, अब इसको याद रखेंगे तो आप इसके हिसाब से ही इसको बनाते जाएंगे। जैसे आपको 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना होगा तो आपको शुरू में लगाना है 2, बाद में 1। ठीक है, बस इतना याद रखना। अब इससे हम इसका सारा का सारा जो डाटा है 5 वर्ष, 10 वर्ष तक, 20 वर्ष तक का भी निकाल सकते हैं हम। ठीक है, लेकिन उसकी थोड़ी कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएगी। अब देखना 3 वर्ष का निकालेंगे तो हम पहले क्या लगाएंगे 3। ठीक है, फिर लगा देंगे अनुपात, फिर नेक्स्ट क्या करेंगे, जो ऊपर है इन दोनों को जोड़ देंगे, 2 और 1 3। ठीक है, फिर अनुपात लगा देंगे और फिर लास्ट का ये है, लास्ट में जो संख्या है 1, तो 1 का 1 लिख देंगे यहाँ पर। ठीक है, अब जैसे हम 4 वर्ष का निकालेंगे तो 4 वर्ष का सबसे पहले 4 आएगा, जितने वर्ष का हम निकालेंगे उसका वही आएगा। जैसे 4 वर्ष का निकालेंगे तो 4 आएगा। ठीक है, फिर जो ऊपर वाले को जोड़ देंगे, जैसे 3 और 3 कितने हो गए 6। ठीक, इसके बाद फिर से अनुपात लगा देंगे, फिर 3 और 1, पहले इसको इससे जोड़ेंगे तब 6 आएगा, फिर 3 और 1 को जोड़ेंगे तो 4 आ जाएगा। ठीक है, फिर 1 के पास जोड़ने कुछ है नहीं तो 1 का 1 लिख देंगे। ठीक, अब इसके बाद 5 वर्ष का देखना आप, 5 वर्ष के में 5 तो आपको पहले लगाना ही होगा, जितने वर्ष का आप निकालोगे वह संख्या पहले ही आएगी। अब आप 5 वर्ष का निकालोगे तो 5 यहाँ पर लिख देना। ठीक, उसके बाद 4 और 6 को जोड़ना है, कितने होंगे 10। ठीक, उसके बाद फिर 6 और 4 को जोड़ना है तो होंगे 10। ठीक, उसके बाद 4 और 1 को जोड़ना है 5, और लास्ट में जो 1 बचा है उसको ऐसे कैसे उतार लेंगे। ठीक है, इसके ये जो मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ इसके मैं उदाहरण भी बताने वाला हूँ, क्वेश्चंस भी करवाऊंगा आपको ताकि समझ में आएगा अच्छे से। ठीक, अब 6 वर्ष का निकालेंगे तो यहाँ पर लिख देंगे हम 6। ठीक, फिर अनुपात, फिर इसके बाद 5 और 10 को जोड़ेंगे 15। ठीक है, फिर 10 और 10 को जोड़ेंगे 20। ठीक है, इसके बाद हम ऊपर की संख्या को आपस में जोड़ते जाएंगे। ठीक है, जैसे 6 तो आ गया, 5 और 10 को जोड़ने पर 15 आया है। ठीक है, और 10 और 10 को जोड़ने पर 20 आया। अब इस 10 और 5 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 15 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, और 5 और 1 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 6 आ जाएगा, और लास्ट में 1 बचा, 1 का 1 ऐसे लिख देंगे। इसी तरीके से हम 7 वर्ष का भी निकाल सकते हैं, 8 का भी निकाल सकते हैं। ठीक है, 7 वर्ष का भी निकाल सकते हैं, 10 वर्ष का भी निकाल सकते हैं। अब जैसे मान लो यहाँ 7 है तो यहाँ पहले 7 लिखेंगे। ठीक, अब इसके बाद 7 है ना, तो 6 और 15 को जोड़ेंगे तो आएगा 21। 6 और 15 को जोड़ने पर आए 21। ठीक है, अब 15 और 20 को जोड़ने पर आएगा 35, और 20 और 15 को फिर से जोड़ेंगे तो फिर भी 35 ही आएगा। ठीक है, फिर 15 और 21 को जोड़ने पर, सॉरी दोस्तों, 15 और 6 को जोड़ने पर 21, और 6 और 1 को जोड़ने पर 7, और लास्ट में 1 का 1 ऐसे बच जाएगा। अब ये जो फॉर्मूला है ना, एक बार आपको मतलब इतना बड़ा याद तो आपको रहने वाला नहीं, सिर्फ आपको 2:1 याद करना है, फिर उनको जोड़ते 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 आप जितने भी वर्ष का बनाना चाहते हो ना आप आसानी से बना सकते हो। ठीक है दोस्तों, आशा करूँगा आपको यह समझ में आया होगा। अब मैं आपको इसके कुछ क्वेश्चंस करवा देता हूँ। ठीक है दोस्तों, मैं मिटा देता हूँ इसको। ठीक है, आपने नोट कर लिया होगा। अब देखना दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है, 4,000 रुपये पर 10% चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा। ठीक है, आप 2 वर्ष का तो आसानी से निकाल लोगे, 3 वर्ष का, 4 वर्ष का, 5 वर्ष का, ये भी मैं इसी वीडियो के अंदर निकलवाने वाला हूँ आपसे। ठीक है, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहना ताकि आपको समझ में आ जाए। पहले आपको इस क्वेश्चन को देखना है। ठीक है, अभी देखना आप, पहले तो हम 10% साधारण निकाल लेंगे, साधारण ब्याज। जैसे 4,000 रुपये का साधारण ब्याज कितना होगा 10%। ठीक है, 400 हो गया। ठीक, उसके बाद फिर 400 का निकालेंगे हम, 2 बिंदु से 2 बिंदु
कितना आ गया 40, ठीक है। ये आ गया, ये तो आपको भी पता है, इतना तो नॉर्मली साधारण ब्याज तो कोई भी निकाल सकता है, ठीक। अब हम क्या करेंगे, 2 वर्ष का कितना लिखवाया था मैंने, 2 वर्ष का 2:1 यही तो लिखवाया था। अब आपको यहाँ पर क्या करना होगा, जैसे 2:1 है ना ये, तो सबसे पहले जो संख्या ये है उसको उसके ऊपर लिख देंगे। जैसे 400 आया पहले, तो हम 400 को 2 के ऊपर लिख देंगे या नीचे लिख देंगे, जैसी मर्जी आपकी, ऐसे 400 नीचे कर देंगे, ठीक है। उसके बाद प्लस करके इसके नीचे लिख देंगे 40 बाद वाली, ठीक है। अब इनको क्या करेंगे, इनको गुना करेंगे आपस में, ठीक है, इनको गुना कर लेंगे, ठीक। अब 2 को 400 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 800, प्लस 40 को 1 से करेंगे तो 40। अब 800 कितना हो गया 840, ठीक है, यही इसका आंसर है। अब आप जो मैं ये तरीका बताया हूँ, ये भी तो आपको ऐसे लगा होगा कि ऐसे ही बता रहा है, लेकिन जैसे जैसे मैं क्वेश्चन में आगे बढ़ूंगा आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि ये किस तरीके से आया है, ठीक है। पहले हम जो संख्या है 4000 उसका साधारण ब्याज से निकालेंगे, कितनी बार, जितनी बार दे रखा है 2 वर्ष तो 2 बार निकालेंगे। पहले 4000 का जो ब्याज आया है उसका, फिर और भी 3 वर्ष 4 वर्ष करते तो उसका जैसे जैसे निकालते। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से करना है। अभी मैं 2 वर्ष का किया हूँ ना, अब मैं आपको एक क्वेश्चन कराने वाला हूँ, देखना आपको एक इस क्वेश्चन से भी थोड़ा समझ में आएगा। जैसे 10,000 रुपये पर 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो पिछले क्वेश्चन में यदि आपको समझ में नहीं आया तो इस क्वेश्चन में आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखना आप इसके अंदर क्या बोल रहा है, 10,000 रुपये का 10% चक्रवृद्धि ब्याज से, पहले हम 3 वर्ष का साधारण ब्याज के हिसाब से निकालेंगे। जैसे 10 वर्ष का 10,000 रुपये का हमने ब्याज निकालना है 10% से, ठीक है, ठीक। हम निकालेंगे 2 बिंदु से, 2 बिंदु 1 2 3 1 2 3, ठीक है। अब फिर इस 1000 का निकालेंगे हम 1 2 3 गुना 10%, ठीक है। 2 बिंदु से 2 बिंदु 1 2, ये 2 बिंदु आ गई, ठीक है। इतना तो आपको आता ही होगा, ठीक है। यदि ये भी नहीं आता तो आप कमेंट पे बता देना, मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा साधारण ब्याज के लिए, ठीक है। अब 100 का 10% निकालेंगे तो कितना आएगा 10 ही आएगा, ठीक है। अब क्यों मैंने 3 बार इसको क्यों किया, क्योंकि इसमें पूछा 3 वर्ष का तो 3 बार करेंगे हम, ठीक है। यदि 4 वर्ष का पूछता तो मैं 10 को फिर से कर देता 4 वर्ष का, 5 वर्ष का पूछता तो फिर जो संख्या आती उसको भी मैं 10 का परसेंटेज निकालता रहता। अब जैसे ये 3 संख्या आ गई है, ठीक है, और यहाँ पर आप देखना 3 वर्ष 2 वर्ष का कितना था अनुपात, 2:1 था, ठीक है। अभी 3 वर्ष का हम कैसे निकालेंगे, जैसे 3 वर्ष है तो उसका 3 तो पहले आएगा ही, साथ में 2 और 1 3 और लास्ट का 1 जो बचा, जैसे 3:1, ये मैंने आपको पहले बता दिया शुरुआत में कैसे करना होगा। अब पहले का पहले पे लिखते जाओ और लास्ट का लास्ट में लिख दो। अब जैसे ये है 1000, 3 का कितना आएगा 1 2 3, ठीक है, प्लस इस 3 का 100 प्लस इस 1 का 10, ठीक है। अब इनको करना क्या होगा, गुणा करना होगा आपस में, ठीक है। अब 3 को 1000 से गुणा करेंगे तो कितनी आएगी, अगर 3 को 1000 से गुणा करेंगे तो 1 2 3 3000, प्लस 100 को करेंगे तो 300, प्लस 10 को 1 से करेंगे तो 10 आ जाएगा। अरे इन टोटल को जोड़ने पर कितना आएगा 3300 3310, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अभी तो आपको समझ में आया होगा। यदि आपको अभी भी समझ में नहीं आया तो अब मैं करवाने वाला हूँ 4 वर्ष का ब्याज कैसे ज्ञात करना है, ठीक है। उसमें आपको और भी समझ में आएगा, क्योंकि अब मैं 1 2 3 किया हूँ ना, अगले नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं 4 बार करने वाला हूँ ताकि आपको और भी समझ में आए। ये मैंने करवा रखा आपको शुरू में, एक बार आप इसी वीडियो को थोड़ा पहले और देखना, 2 बार देखना ताकि समझ में आ जाए कि ये रेशियो कैसे निकालते हैं, ठीक है। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन से आपको और भी ज़्यादा समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से हम लेवल बाय लेवल बढ़ते जा रहे हैं। और क्वेश्चन को जैसे अभी मैंने 3 वर्ष का करवाया, 2 वर्ष का करवाया, अब ये 4 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालेंगे, इसी हिसाब से आप 5 वर्ष का भी कर सकते हैं, ठीक है। इसी क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको समझा दूंगा 5 वर्ष का, 6 वर्ष का, 7 वर्ष का, ठीक है। तो अब देखना 7000 रुपये पर 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, ठीक है। 4 वर्ष का मैंने हर स्टेप बाय स्टेप, एक बार 2 वर्ष का 2 बार किया, ठीक है, और 3 वर्ष का 3 बार, 4 वर्ष का इस बार मैं 4 बार करूँगा। जैसे 7000 है तो अभी 7000 का अभी साधारण ब्याज निकालेंगे, ठीक है, 10% की दर से, ठीक है। ये तो आप निकाल सकते हो कैसे, अभी इसको 2 बिंदु से 2 बिंदु कट जाएंगे, ठीक है। 10% तो कितना आ गया 700, ठीक है। अब हम 700 का फिर से 10% निकालेंगे, ठीक, 700 का 10% निकालेंगे तो कितना आएगा 70, ठीक है, 70 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। अभी 70 आ गया ना, फिर 70 का 10% फिर से निकालेंगे तो
तो कितना आएगा 7, सिर्फ और सिर्फ 70 का 10% 7 आएगा। ठीक है, दो बिंदु से ये दो बिंदु कट गई, ये 7, ये बिंदु आ गई इसकी, इन दो से ये 2 कट गई और ये 7 आ गई। फिर 7 का हम फिर से 10%, ये 4 बार क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें 4 वर्ष का निकालना है ब्याज। ठीक है, तो हम 10% फिर से निकालेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा, इस बिंदु से ये बिंदु कट गई, 7/10 मतलब 0.7 इसका हो जाएगा, मतलब 0.7 हो गया ये। ठीक है, अभी 1 2 3 4 हो गए। अब इधर हम देखेंगे कि 4 वर्ष का कैसे निकालते हैं, 4 वर्ष। ठीक, अब रेशियो कैसे निकालना होगा, 4 वर्ष का 4 तो हमें लिखना ही है पहले। ठीक, इसके साथ साथ अब 3 और 3 इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे 6। ठीक है, फिर इस 3 को और 1 को जोड़ेंगे 4। ठीक है, फिर ये 1 अकेला आएगा तो क्या होगा 1। ठीक है, 4:6:4:1, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 4:6:4:1। इस तरीके से आपको करना है और आप कितने भी वर्ष का आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब पहली जो संख्या है पहले लिखते जाएंगे, जिस हिसाब से जिस सीक्वेंस में ये संख्याएं हैं वैसे वैसे लिखते जाएंगे। जैसे ये 700 है तो 700 का पहले 4 के आ जाएगा। ठीक है, ये 700 आ गया, प्लस 6 के लिए आ जाएगा 70, प्लस 4 के लिए आ जाएगा 7, प्लस फिर 1 के लिए आ जाएगा 0.7। ठीक है, अब इनको आपस में गुणा करते जाएंगे। जैसे 4 को 700 से गुणा किया, कितना आया 2800, 7 चौके 28। ठीक है, प्लस 70 को 6 से किया, 7 छिंगे 42, 7 छिंगे 42। ठीक है, 42 और ये बिंदु आ गई 420, प्लस 7 को 4 से गुणा किया 28। ठीक है, और ये 1.7 का 7 आ गया। अब इनको आपस में जोड़ लेंगे हम। ठीक है, इतना तो आप कर ही लोगे। इनको जोड़ने पर कितना आएगा 2800, 420, 2800 ये हो गया 420, 3220। ठीक है, 7 चौक 2800, हाँ से 7 छिंगे 42, 2800 400 3220 हो गया ये 3220। ठीक है, 3240 3240 3248 और 3248.7 ये इसका आंसर है। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। अब मैं आपको बताऊंगा 5 वर्ष, यदि इसकी जगह 5 वर्ष दे रखा हो, ठीक है, इसकी जगह दे रखा हो 5 वर्ष, तो आपको क्या करना है, इस 0.0 ये 7 ना, इसका फिर से 10 से गुणा कर लेना है। ठीक है, ऐसे ऐसे आप बढ़ते जाओगे। ठीक है, 7,000 का 5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज पूछा जाए तो, और ऐसे ये आएगी संख्या, तो इसका 5 वर्ष का कैसे बनेगा, जैसे मैं 5 वर्ष का बना के दिखाता हूँ आपको। ठीक है, 5 वर्ष का 5 तो आएगा यहीं पे। ठीक है, और 5 तो आ गया। अब 4 और 6 को जोड़ेंगे, कितना आएगा 10। ठीक है, इसके साथ साथ 6 और 4 को फिर से जोड़ेंगे 10। ठीक है, फिर 4 और 1 को जोड़ेंगे 5 और 1 का 1, फिर ये इतना बड़ा आपका रेशियो होने वाला है। ठीक है, आशा करूँगा दोस्तों ये पसंद आया होगा। और इसके क्वेश्चन जो ये तो नॉर्मल क्वेश्चन थे, इसके थोड़े हार्ड क्वेश्चन, ठीक है, जैसे बड़ी प्रतियोगिता परीक्षाओं में आते हैं ना, वो क्वेश्चंस भी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा। तो आशा करूँगा आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।